अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम जवाब दावा जो है उसका पैटर्न देखेंगे। अगर आप इसका इंग्लिश में देखना चाहते हैं रिटन स्टेटमेंट, तो उसकी वीडियो भी मैंने चढ़ा दी है चैनल पे। आपको यहाँ पे एक आई का साइन शो होगा, इस तरह से एक टॉप पे शो होगा। उस पर मैंने इसकी इंग्लिश में रिटन स्टेटमेंट भी डाली हुई है, और बाकी की जो प्लेंट हो गई, जवाब नॉर्मल जो दावा है, प्लेंट है या डीड्स हैं, उनके पैटर्न्स भी मैंने चैनल पे डाले हैं, वहाँ से आप देख लें। उसके साथ साथ आपके चैनल अभी यहाँ पे सामने आपको एक स्क्रीन पे वीडियो प्ले हो रही है। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ठीक है। जो स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट से ले सकते हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स से मैंने अब तक इंस्टाग्राम पर ही नोट्स उनको सेल किए हैं, अपने 50 to 60 स्टूडेंट्स को सेल कर चुकी हूँ। मेरा फेसबुक पेज भी आपको दिख रहा है, इसमें मैं डिफरेंट पास्ट पेपर्स और इन्फॉर्मेशन वगैरह डालती रहती हूँ लॉ रिलेटेड। और मेरा एक ग्रुप भी मौजूद है जिसमें मैं पीडीएफ फॉर्मेट में ड्राइव की शक्ल में नोट्स डालती हूँ। ये वो नोट्स हैं जो स्टूडेंट्स लिखते हैं या टीचर्स लिखते हैं, ठीक है। और ये सारी जगहों पे आप ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखें, ये जो मैंने खाने खाली छोड़े हुए जो चीज़ें हैं, ये आपने खाली नहीं छोड़ने, आपने इसको फिल करना है। अब फिल इस तरह से करना है ना कि जो भी आप प्लेंट अटैम्प्ट कर रहे हैं, प्लेंट जिसको हम कहते हैं दावा अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपको रिटन स्टेटमेंट लिखनी है, यानी कि जवाब दावा लिखना है। तो जो चीज़ें आपने दावा और प्लेन में लिखी है वही सेम टू सेम आपने नेम्स इसमें डालने हैं, यानी कि जो नाम्स आपने दावे में डालने हैं वही नाम आपको जवाब दावे में भी डालने हैं, ठीक है। यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया। अब मस्मी एज इट इज़ आप उन्हें मेल के लिए यूज़ करना है, फीमेल के लिए आपको यूज़ करना होता है मस्मात। तो ये अल्फाज जानने के लिए यहाँ पे एक टॉपिक वीडियो शो होगी, एक लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करें। वहाँ पे मैंने तमाम अल्फाज जो आपको अपने ड्राफ्टिंग में यूज़ करने हैं, चाहे वो आप डीड के लिए यूज़ कर रहे हो या प्लेट्स में यूज़ कर रहे हो, वो वहाँ से आप देख लें ताकि आपको मुश्किल ना आए। तो मस्मी, वल्द, कौम, सकना या साकिन डाल दें। ये किस लिए आपने डाला है? मदई के लिए, सॉरी मुद्दा अलैहि के लिए यूज़ किया है। यानी कि जो डिफेंडेंट है, ऑब्वियसली डिफेंडेंट की साइड से हम जवाब दावा डाल दें, इसलिए डिफेंडेंट को आपने पहले लिखना है। जब आप दावा लिखेंगे, सिंपल दावा जिसको कंप्लेंट कहते हैं, उसमें मदई जो है इस जगह पे आता है, जो डिफेंडेंट है वो इस तरफ आता है। लेकिन जब आप डिफेंडेंट की साइड से लिख रहे हैं, जवाब दावा लिख रहे हैं, तो आपने डिफेंडेंट को इस तरफ लिखना है और प्लेंटिव को इस तरफ लिखना है, ठीक है। तो प्लेंटिव की फिर हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दी और सेंटर में हमने बनाम कर दिया मोटे मार्कर से। फिर हमने मोटे मार्कर से जवाब दावा मंजाने मुद्दा अलैहि, यानी कि आपने इसमें लिख देना है कि जो जवाब दावा है वो डिफेंडेंट की साइड से दिया जा रहा है। इसको हम उर्दू में कहते हैं जवाब दावा मंजाने मुद्दा अलैहि, ठीक है। ये आपने एज इट इज़ लिख दिया। फिर उसके बाद हमने सेम रिपीटेड वर्ड्स में लिख दिया है जनाब अली मुद्दा अलैहि हस्बेज़िल और पर्दार है। ये आपने सारी जवाब दावे में इसी तरह लिखना है। फिर आपने जवाब दावा को स्टार्ट करने से पहले करना है कि ये कि ज़मन नंबर दुरुस्त है। ज़मन जो है शिकली भी यूज़ होता है, शिक भी इसकी जगह आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको इंग्लिश में, शिक को और ज़मन को इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ, कि पैराग्राफ 1 या पैराग्राफ 2, ठीक है। तो पैराग्राफ 1 में मोस्टली ठीक है या दुरुस्त है किया जाता है, क्योंकि पैराग्राफ 1 में हम नॉर्मली प्लेन में जो है ये बताते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हुआ, यानी कि डिफेंडेंट एंड प्लेंटिव का आपस में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हुआ, किस तारीख को बिल्ड हुआ। तो वो चीज़ करेक्ट ही होगी ना, इसलिए हम उसको नॉर्मली फर्स्ट वाले को करेक्ट कहते हैं। लेकिन जो बाकी ऑप्शंस हैं उसमें भी आप करेक्ट दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है, वो चीज़ें आप देखोगे कि दावे में कैसे लिखी। यानी अगर दावे में आपने इसके सेकंड पोर्शन में या सेकंड पैराग्राफ में ऐसी बात लिखी है जो आप तस्लीम कर रहे हो एज ए डिफेंडेंट, तो आप उसको तस्लीम कर लो। अगर आपको इसके 2 पार्ट में कोई ऐसी बात लिखी है जो आपको नहीं अच्छी लग रही एज ए डिफेंडेंट, तो आप उसको जो है कह सकते हो कि दुरुस्त तस्लीम ना है। क्योंकि दुरुस्त तस्लीम ना है क्योंकि जब आप उस चीज़ को तस्लीम नहीं करते ना, फिर आपको रीज़न भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करें जब आप अपना प्लेंट राइट डाउन करें, दावे को लिखें, तो दावे में कम ऐसी चीज़ें डालें कि आपको जब रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़े तो आपके ऊपर मुश्किल आए। यानी कि आप जितना लंबा दावा करोगे उतना लंबा आपको इसका रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि जवाब दावा देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो प्लेंट में आप जितने लंबे पॉइंट्स डालोगे उतने लंबे पॉइंट्स आपको रिटर्न स्टेटमेंट में भी डालने हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स डाले जा रहे हैं ये प्लेंट को देख के डाले जा रहे हैं, यानी कि जो भी पॉइंट्स प्लेंट में लिखे गए थे उन्हीं के ऊपर हम जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट्स हमें समझ नहीं लग रहे, यानी कि जो पॉइंट्स हमें लगता है ना कि सही नहीं है, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है और हमारे अगेंस्ट बोले जा रहे हैं, हम उस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे एज ए डिफेंडेंट, और फिर वजह भी देंगे कि हमने क्यों नहीं तस्लीम किया। इसलिए मैंने वजह के ऑप्शन में आपने देखा बड़ा सा ये इस तरह से लाइंस छोड़ी हुई हैं, क्योंकि ये लाइंस आपको खुद फिलअप करनी है। यानी कि जब आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे ना, क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, तो पैटर्न तो ऑलरेडी आपने ये लिखना ही लिखना है, लेकिन जो लाइंस मैंने खाली छोड़ी है आपको खुद लिखनी है। यहाँ पे आपने रीज़न देना है कि आप क्यों नहीं उसकी ये बात तस्लीम करें, ठीक है। वो बातें जो हमने खुद ही दावे में लिखी थी वही बातें आपने डिफेंडेंट की साइड पे लिखना है कि आप क्यों नहीं उस पॉइंट्स को तस्लीम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप प्लेंट लिखते हो तो आप प्लेंटिव की साइड लेते हो एज अ लॉयर, और जब आप
रिटन स्टेटमेंट लिखते हो तो आप डिफेंडेंट की साइड लोगे, इसलिए आपने प्लेंटिव की साइड लेनी है, एंड रिटन स्टेटमेंट में यानी कि जवाब दावे में आपने डिफेंडेंट की साइड लेनी है। तो फिर उसी हिसाब से आपने इसको लिखना होता है। तो इस तरह से आपने जब ये सारी बातें लिख ली, और याद रखिएगा कि जो आखिरी 2 पॉइंट्स होंगे यानी कि 0.5 एंड 0.6, अब आपकी मर्ज़ी, आप जितनी लंबी लिखी है उस हिसाब से पॉइंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने आखिरी 0.5 एंड 6 लिखा है। ये कानूनी है, कानूनी इसको इसलिए लिखा हुआ क्योंकि पार्ट 5 में मैंने ये बताया था कि जो केस था ना हमारा, जो डिस्प्यूट अराइज हुआ वो लाहौर में अराइज हुआ, और जो हमारी कोर्ट है वो भी लाहौर में मौजूद है, इसलिए हमारी जो कोर्ट है उनके पास जुरिस्डिक्शन है हमारे केस को डील करने के लिए। ठीक है, यानी कि हमारी कोर्ट के पास इख्तियार समात हासिल है। इख्तियार समात को कहते हैं कि जुरिस्डिक्शन इनके पास है, तो इसलिए हमने इसको कानूनी है कर दिया। और जो आखिरी पॉइंट है उसमें हमने कोर्ट फीस का जिक्र किया था। ठीक है, यानी कि अगर आपने मेरी प्लेंट वाली वीडियो अगर देखी है तो प्लेंट वाली वीडियो के अंदर मैंने जो भी बातें बताई हैं उन्हीं के ऊपर मैंने जवाब दावा लिखा है। ठीक है, तो प्लेंट वाली वीडियो जब आपने देखी हो तो उसमें हमने आखिरी 2 पॉइंट्स में देखा होगा कि पहले में हमने जुरिस्डिक्शन बता दिया और आखिरी वाले में हमने कोर्ट फ़ी का जिक्र किया और स्टैम्प पेपर का जिक्र किया था कि कोर्ट फ़ी के जितने भी पैसे लगेंगे और स्टैम्प पेपर पे जितने पैसे लगेंगे वो सारा मैंने उसमें लिखा था। तो आपने उसके लिए यहाँ पे लिख देना कानूनी है, कानूनी है। इस तरह करके आपने अपने जवाब दावे को ख़त्म करना है। फिर उसके बाद हमने तस्दीक की हेडिंग डाल देनी मोटी सी करके, इसमें लिखना मोरखा, यहाँ पे डेट डाल देनी है। मोरखा डेट के लिए यूज़ होता है, उर्दू में डेट को हम मोरखा कहते हैं। यहाँ पे आपने डेट डाल देनी है मई, एंड डेट आप इसे इंग्लिश में डाल दो। ठीक है, 25 मई 2025 इस तरह लिख दिया। फिर हमने लिखना है बामकाम लाहौर हल्फन तस्दीक है। बामकाम का मतलब है कि करंटली के हम यूज़ करते हैं बामकाम, कि करंट ये लोग लाहौर में रहते हैं, और हल्फन लाइक कसम उठा के कह रहे हैं कि ये जो भी बातें इस जवाब दावे में लिखी हैं ज़मान नंबर 1 से 3 वो मेरे इल्म से दुरुस्त हैं, ये इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं। फिर आपने ये कहना है कि ज़मन नंबर या ज़मन की जगह आप शिक भी लिख सकते हो, जो आपका दिल करे। ठीक है, या ज़मन शिक का मतलब है पैराग्राफ, और ज़मन नंबर 4 से 3 मेरे यकीन के मुताबिक सही और दुरुस्त है। ठीक है, वही सेम जो आपने उर्दू में दावे में लिखना है वही सेम आपने उर्दू में जवाब दावे में एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अंदरून हालात बाला इस्तदा है कि डैश, इस डैश में हमने रीज़न बता देनी है कि आपको एज ए डिफेंडेंट क्या डिमांड है कोर्ट से, आप क्या करवाना चाहते हैं वो आपने यहाँ लिख देना है। आपने लाइन ही खाली छोड़नी पेपर में। ये लाइन मैंने इसलिए खाली छोड़ी है ताकि आप खुद इसको फिल करेंगे, जो जैसा पेपर आएगा, जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा वैसे आपने इसको फिलअप करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये सब पे यूज़ हो सकता है। आगे लिखना है और दावा मद्दई खारिज फरमाया जावे और कोई रिलीफ जो ये मौजूद अदालत मुनासिब समझे वो भी अता की जावे। तो इस पे एंड पे ये लिखा है कि जो मद्दई ने जो दावा किया था उसको ख़त्म किया जाए, खारिज मीन्स कैंसिल किया जाए, और उसके अलावा भी कोई रिलीफ ही कोर्ट देना चाहती है वो हमें दे। उसके अलावा आपने अर्ज़े करके, अर्ज़े में यहाँ पे ज़वाब डालना है तो नुक्ता नहीं डाला आपने। अर्ज़े करने के बाद ना, अर्ज़े के फ़ौरन बाद आपने दोबारा उस डिफेंडेंट का नेम डाल देना है। डिफेंडेंट का इस तरह से ब्रैकेट में डाल के मुद्दा अलैहि लिख देना है। डिफेंडेंट को मुद्दा अलैहि कहते हैं। एंड फिर आपने लिखना है बाज़रिया कौंसल, बाज़रिया कौंसल हम कहते हैं थ्रू कौंसल, यानी कि जिस एडवोकेट के थ्रू, लॉयर के थ्रू आपने ये जवाब दावा लिखा है उसका नेम डालना है। तो इस तरह से हमने बाज़रिया कौंसल डाल दिया। फिर आपने अपना नेम डाल दिया, जैसे कि मैंने अपना नेम डाल दिया आमना मलिक, इसके साथ लिख दिया एडवोकेट। फिर मैं दस्तखत का पॉइंट डालना है, दस्तखत का पॉइंट डाल के आपने कोई भी अपना रैंडम सा सिग्नेचर करना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे वही सिग्नेचर करें जो आपका ID कार्ड पे है या बैंक अकाउंट पे लगा हुआ है, आप कोई भी फर्जी सा सिग्नेचर कर दें। ठीक है, तो अपना ही कोई भी फ़र्जी से सिग्नेचर कर दें, और जो डिफेंडेंट है उसका भी आप कोई भी फ़र्जी से सिग्नेचर कर दें। सही हो गया। इस तरह आपको अपने जवाब दावे को लिखना है उर्दू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी सवाल समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न फिक्स्ड है, इसकी जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे खाली छोड़े हुए हैं ये आपने खुद फिल करने हैं पेपर्स के अंदर। ठीक है, जब आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा कुछ खुद फिलअप करना है। मैंने सिर्फ आपको बेसिक पैटर्न दे दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।